क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की इंग्लिश बाइबल के लिहाज से सबसे छोटी आयत कौन सी है और उर्दू बाइबल के लिहाज से सबसे छोटी आयत कौन सी है? अगर जानना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। मैं इरम हिस्कील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीसस इज़ नॉकिंग। जीसस इज़ नॉकिंग को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जीसस इज़ नॉकिंग को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमें रिसर्च भेजी है ये पास्टर कैलिब फ़कीर ने यूएसए से हमें भेजी है। पास्टर कैलिब फ़कीर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये रिसर्च करके भेजी, उनका बेहद शुक्रिया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल मुक़द्दस की इंग्लिश बाइबल के लिहाज से सबसे छोटी आयत जो है वो है जीसस वेप्ट। जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 जीसस वेप्ट। और अगर इसको उर्दू के लिहाज से देखा जाए तो यस्सु के आंसू बहने लगे, और ये 5 लफ्ज़ बनते हैं। और उर्दू बाइबल के लिहाज से जो है ये सबसे छोटी आयत जो है वो है पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा दुआ करो इसके 3 लफ्ज़ हैं और यस्सु के आंसू बहने लगे इसके 5 लफ्ज़ हैं। तो इंग्लिश बाइबल के लिहाज से जीसस वेप्ट ये सबसे छोटी आयत है, लेकिन अगर उर्दू के लिहाज से देखा जाए तो ये छोटी आयत नहीं है। उर्दू के लिहाज से पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत, बिला नागा दुआ करो, और ये 3 लफ्ज़ हैं। उर्दू बाइबल के लिहाज से सबसे छोटी आयत है बिला नागा दुआ करो। तो एक दफ़ा फिर से पास्टर कैलिब फ़कीर का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च करके हमें भेजा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी कमेंट करें और अपनी राय दें। आपकी राय की, आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मसीह की बरकतें और रहमतें आप पर बनी रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।